गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सीएमआर गोदाम प्रबंधक के आकस्मिक अवकाश पर रहने के दौरान बिना किसी वैध प्राधिकरण के गोदाम खोला गया और अनाज का उठाव किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर जनप्रतिनिधियों ने गोदाम का निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया। सूचना के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और गोदाम को बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि भारडीह स्थित सीएमआर गोदाम के प्रबंधक 2 दिनों के अवकाश पर थे। इसी दौरान संतोष कुमार नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकृत आदेश के गोदाम का संचालन किया जा रहा था। आरोप है कि गोदाम खोलकर अनाज का उठाव भी कराया जा रहा था। मामले की भनक लगते ही जमुआ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रब्बू हसन रवानी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनेद आलम तथा समाज सेवी बेजू यादव गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने पाया कि गोदाम प्रबंधक की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरे गोदाम का संचालन किया जा रहा है। इस स्थिति पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़ा किया और आशंका जताई कि कहीं न कहीं अनाज की कालाबाजारी या अनियमित तरीके से उठाव का खेल चल रहा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब अधिकृत प्रभारी मौजूद नहीं थे तब गोदाम का संचालन किसके आदेश पर किया जा रहा था, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने तत्काल इसकी सूचना जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी है। सूचना मिलते ही बीडीओ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने गोदाम को तत्काल बंद करवाने का निर्देश दिया तथा संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। पता चला कि भारडीह गोदाम से 2 ट्रक चावल कालाबाजारी के लिए जा रहा है। जब हम लोग यहाँ आए देखे तो सही में लोड हो रहा था माल, लेकिन ना कोई एमआरओ का कागज है, ना गोदाम प्रबंधक यहाँ है। कुछ लोग हैं जो लगता है कि बराबर भ्रष्टाचार इस तरह से क्या करते थे, वही लोग आज भी हैं। यहाँ का प्रभारी एजीएम मदन मोहन सिंह है, वह 2 दिन के आकस्मिक अवकाश पर है। उसके अनुपस्थिति में गोदाम अनऑथराइज पर्सन के द्वारा खोला गया और माल का लोडिंग ट्रक में किया जा रहा था, इसलिए उसको रुकवा दिया गया। जब तक प्रभारी एजीएम नहीं आता है तब तक यहाँ से कोई भी माल नहीं जाएगा। सर कब से कब तक छुट्टी में है मदन मोहन जी? 2 दिन का छुट्टी है, 4, 5, 6, 5 और 6 भारडीह गोदाम का निरीक्षण करने हम लोग पहुँचे। यहाँ पे जब आने के बाद पता चला कि जो गोदाम प्रभारी मदन मोहन जी है वो 2 दिन का छुट्टी में है और यहाँ से माल डिस्पैच किया जा रहा है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि ये माल कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा था। और जब गोदाम का अंदर हम लोग प्रवेश किए, घुसे, जब जांच किए तो जब बोरा से चावल जब निकाल के देखा जा रहा है तो उसमें चावल के नाम पर 40% इसमें खुद ही मिला के डिस्पैच किया जा रहा है। इससे जांच का विषय है और जांच कर इसमें ये डीएसओ साहब को भी हम पत्र लिखेंगे और जांच कर उसे कार्रवाई करने का बात करेंगे। सर ये पहली बार है या फिर ये ऐसा हर बार यहाँ से होते रहता है? नहीं, आज तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखने को अजीब ही मिला कि जब गोदाम प्रबंधक जो है वो जब छुट्टी में है तो यहाँ से आखिर माल डिस्पैच कर कौन रहा है। सर एक आदमी कहा जा रहा है कि नियुक्त किया गया है। अभी यहाँ आने के बाद पता चला एक संतोष नाम का कोई लड़का है। जब उससे पूछे कि तुमको कौन यहाँ पे रखा है, कौन बताए, तो बोला मदन मोहन सिंह ने हमको भेजा है। कोई लिखित सूचना मिला है सर? कोई लिखित कागज? नहीं, कोई लिखित सूचना नहीं। उसको जब मांगा गया तो बोला कोई लिखित नहीं है मेरे पास, और चाबी गोडाउन का बोल रहा है मुझे दिया गया है। इससे साफ मैंने ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना घोटाला का मैंने प्रतीत हो रहा है। ये जांच का विषय है। आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी और उप प्रमुख रब्बानी भाई, सामाजिक कार्यकर्ता बेजू यादव जी के साथ हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान गोलोडी आना हुआ। यहाँ एक सरकारी गोदाम का अनाज का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो अनाज डिस्पैच किया जा रहा था दूसरे प्रखंडों को, उसमें 2 गाड़ियाँ यहाँ हम लोगों ने देखा। दोनों गाड़ी में अनाज, एक गाड़ी में लोड कर दिया गया था, एक गाड़ी में अनाज को लोड किया जा रहा था। इसी के उपरांत हमने यहाँ के कर्मी से जानना चाहा कि ये अनाज कौन डिस्पैच कर रहे हैं और कौन कर्मी यहाँ पे सरकारी उपलब्ध है। तो यहाँ पे कोई सरकारी कर्मी उपलब्ध नहीं पाया गया। एक संतोष नाम का एक कर्मी स्टाफ मिला जो अपने आप को कह रहा था कि हमको गोदाम चलाने के लिए आज के दिन के लिए चाबी यहाँ के गोदाम प्रबंधक ने दिया है, हम इसके लिए डिस्पैच करें। जब उनसे कागज़
और यहाँ का डिस्पैच चालान की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ आए और उसने भी ये कहा कि यहाँ के जो गोदाम प्रबंधक है वो 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन हमको दे करके गए हैं। इस परिस्थिति में गोदाम को अगर कोई चला रहे हैं तो ये गलत है। और मैं भी ये कहता हूँ कि जब सरकारी कर्मी यहाँ उपलब्ध है और वो उसने छुट्टी लिया है, इस पीरियड में गोदाम को कैसे किसने खोल दिया और ये अनाज कहाँ किसको भेजा जा रहा था, ये एक जांच का विषय है। मैं पत्र के माध्यम से उपायुक्त महोदय को ये प्रेषित करूँगा कि इस तरह का यहाँ मामला चल रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच कर जो भी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करना। माध्यम से हम डीसी साहब को आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे मदन मोहन जैसा एजीएम को आज से पूर्व लगभग 6 महीना से कालाबाजारी कर रहा है। और मैं डीसी साहब से यही कहूंगा कि पहले एजीएम के जो थे उसका भतीजा, उसी तरह ये आदमी जो है सो अपने 10,000 या 20,000 रुपया दे करके बिचौलिया को रख करके और ये काम करवाते हैं। 2 दिन का छुट्टी में आज वह अपने गोदाम को खुलवाया गया बिचौलिया से, और बिचौलिया से जब पूछा गया कि तुम्हारे पास कोई ऑथराइज है क्या, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई ऑथराइज नहीं है। और ये जो है सो मदन मोहन जो है सो कालाबाजारी छुट्टी ले करके ही करता है। आज हम लोग 2 गो ट्रक पकड़े हैं और ये क्या बोलते हैं प्रमुख साहब और उप प्रमुख साहब भी आए और बीडीओ साहब को भी बुलाया गया था। और बीडीओ साहब बोले कि आज जो है सो उनका 2 दिन का छुट्टी है और छुट्टी में जो है सो गोदाम को खोला गया है, उन पर कार्रवाई होगा। यहाँ हम देख रेख करते हैं गोदाम का। किसने रखा है आपको? मदन सर ने। कौन है मदन सर? CMR के GM है। आपको यहाँ देख रेख रखा हुआ है? उसका कोई अथोराइज मिला हुआ लेटर या चिट्ठी वगैरह कुछ भी? नहीं है? नहीं। आज कहाँ है मदन सर? मदन सर रास्ते में है अपने कुछ निजी काम से। वही तो नहीं पता है हमको, बोले कि रास्ते में हम 1 घंटे में पहुँच रहे हैं हम। कहा जा रहा है कि 2 दिन से वो छुट्टी में है। अब इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। किसने खोला है आज? नहीं, गोदाम तो हमने खोला है। चाबी किसके पास रहता है? चाबी सर के पास रहता है। और आज आपने खोला है? जी सर हमको सुबह दे के गए थे कि आप खोलिएगा, हम शाम तक आ जाएंगे।